हेलो फ्रेंड्स, मॉम एंड सन्स ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं संतोष श्रीवास्तव। और अभी मैं ये सब्जी मैंने ली थी। ठेले वाला आया था ना, तो मैं अभी जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। तो मैं वही निकाल रही हूँ, बाकी सब्जियाँ मुझे धुल के रखनी है। तो आज मैं आपके साथ थोड़ी सी अपनी स्टोरी शेयर करूँगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप तो बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम के बज रहे हैं 7:30। 7:30 बजे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बेटा जी गए हैं कोचिंग और मैं काटने जा रही हूँ सब्जी। मूली की भुजिया बनाने जा रहे हैं। दोपहर की भी सब्जी रखी हुई है, तो इसमें खाली मूली की भुजिया बनाएंगे और रोटी सेकेंगे। बस इतना करेंगे। तो अभी ब्लॉग स्टार्ट कर दे रहे हैं। मोटर चल रही है, इसकी आवाज़ आ रही होगी अभी। आज गर्मी बहुत लग रही है हमको, पता नहीं क्यों गर्मी लग रही, पता नहीं गर्मी है भी कि हम ही को लग रही है, पता नहीं है। तो चलते हैं, खाना वाना बना लेते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए एंड शेयर करिए। मेरी स्टोरी सुनने के साथ साथ आप मेरा ब्लॉग भी देखते जाइएगा और मैं क्या क्या करती हूँ, क्योंकि मैं सामने से फेस टू फेस मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी जब बताती हूँ पिछली बातें याद तो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, अब आप लोगों को बताना है तो होगा। और मुझे फिर रोना भी आ जाता है, इसलिए फिर ऐसी है, मैं बैक कैमरे से आपको बता रही हूँ। तो अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, दोपहर की लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मेरे मतलब शादी गलत जगह होने की वजह से मेरी लाइफ ख़राब हुई है। तो उसके बाद क्या हुआ मैं बता रही हूँ कि मेरा बेटा जब 8 महीने का था पेट में ही, तभी मेरे हस्बैंड मतलब छोड़ के चले गए थे। और मुझे आज तक वो वजह नहीं पता चली कि मुझसे गलती क्या हुई थी, क्या वजह थी। कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और सुबह अचानक से गायब हो गए थे और छोड़कर चले गए थे। और मेरी डिलीवरी के यही कोई रह गए थे, मतलब 1 डेढ़ महीने रह गए थे मतलब डिलीवरी होने के। और हम लोग उनको ढूंढते रहे, पता नहीं, और एक अनहोनी सी भी मन में आ रही थी, पता नहीं क्या बात है, कोई घटना तो नहीं घट गई है, यहाँ वहाँ तलाशते फिर रहे थे। अचानक से मतलब गायब हो गए थे और अच्छे खासे खा पी के घर से निकले थे। पर परेशान तो थे ही, 5 साल मैं उनके साथ रही, प्रेग्नेंट की, बच्चे की परवरिश के लिए हम लोग भविष्य के सपने संजो रहे थे। वो काम वाम तो कुछ नहीं करते थे, मैं टीचिंग करती थी, तो प्राइवेट जॉब करती थी, तो इतना ज़्यादा नहीं मिलता था, ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी मैं। लेकिन प्रेगनेंसी टाइम जैसे-जैसे पास आ रहा था, तो ये हो रहा था कि अब आगे मैं काम नहीं कर पाऊँगी। और हस्बैंड तो कोई काम करते नहीं है, तो घर का खर्च कैसे चलेगा, कैसे मतलब आगे के खर्चे होंगे क्या, ये सब सारी चीज़ें सोच रहे थे। या जो भी बात हो, कुछ भी नहीं हुआ, सब कोई झगड़ा नहीं हुआ, और मुझे मायके लेकर आए थे बरगद पूजा के लिए। और बस उसके बाद में 10-15 दिन वहाँ मेरे साथ रहे और अचानक से फिर गायब हो गए और चले गए। फिर मतलब मेरा डिलीवरी भी हो गया। और हम लोगों ने ससुराल में भी खबर भेजी कि मतलब बच्चा हुआ है बेटा, तो आइए मिल जाइए आकर के। ससुराल से भी कोई नहीं आया, तो पता नहीं क्या मतलब था, कुछ समझ में ही नहीं आया। और मैं भी इतना नहीं देखती थी कि चलो ठीक है, जो मेरे नसीब में था वो मिला। और मैं उनके साथ में ठीक से रह रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, मारपीट तो करते ही थे, झगड़ा फसाद करते थे, पर जो नसीब में था उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मतलब अब ठीक है, जो मिला है अब उसी के साथ में रहेंगे। पर अचानक से पता नहीं क्यों ये छोड़ कर चले गए थे। तो उसके बाद फिर मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी हुई, और ये मुझे देखने भी नहीं आया, ना बच्चे से मिलने आया मतलब। तो मुझे मतलब इतना ख़राब लग रहा था कि बता नहीं सकते हैं। कि एक होता है ना कि हस्बैंड से ही हर बात शेयर की जा सकती है, उस टाइम पे मुझे इतना अकेला फ़ील हुआ, इतना ज़्यादा कि मतलब कुछ बातें होती हैं ना कि हम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप लोग कुछ सोच सकते हैं। तो अभी मैंने मतलब बहुत स्ट्रगल किया है। तो जैसे-जैसे मेरे ब्लॉग आते जाएँगे, आपको मेरी लाइफ़ के बारे में कुछ पता चलता जाएगा और मैं बताती जाऊँगी। तो प्लीज़, अभी मैं यूट्यूब में इसलिए आई हूँ, अपने बेटे की वजह से आई हूँ कि मैं बेटे को अच्छे से पढ़ाना चाह रही हूँ आगे से। और अभी मेरे साथ में मेरी कंडीशन सही नहीं है, और मैं बीमार बहुत रहती हूँ, मतलब दवाइयों के सहारे चल रही हूँ। देखने में हष्ट-पुष्ट लगती हूँ, लेकिन अंदरूनी मतलब तकलीफ़ें हैं, तो इस वजह से जॉब वगैरह भी छूट गई है। आगे-आगे धीरे-धीरे मैं बताती जाऊँगी, तो इसलिए प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
और ताकि मैं आगे अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूँ, अपनी लाइफ़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। और पुरानी यादें मैं दोबारा से लाना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं ना कि इंसान के साथ जब किसी को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो कुछ ना कुछ रास्ता बनाने की कोशिश करता है। तो बस वही चीज़ मैं भी कर रही हूँ यूट्यूब में। बस मेरा मेन मकसद यही है आने का कि किसी तरह से मेरे बच्चे की लाइफ बन जाए, और जितना अभी तक मैंने स्ट्रगल किया है, अब थोड़ा सा और है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और आगे की पढ़ाई कर सके। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी गलती हो उसको क्षमा करिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, तो बैड कमेंट्स बिल्कुल मत करिएगा। तो 5 साल तो मैं रही उनके साथ में, मैं ही जानती हूँ किस तरह से रही हूँ। तो ये मैंने आपको छोटा-सा पार्ट आपको बताया, वैसे तो देखा जाए बहुत बड़ा पार्ट है मेरी लाइफ़ का कि पहली बार मैं माँ बन रही थी और मेरे हस्बैंड मेरे साथ में नहीं थे, तो मेरे को मतलब बहुत अजीब लग रहा था। और भगवान न करे कभी किसी के साथ में ऐसा हो। और उसके बाद तो फिर मेरी ये लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रगल वाली हो गई, तो आप लोग समझ सकते हैं कि बिना हस्बैंड के अकेले मैंने अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, बिना किसी के सपोर्ट के। और अब मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, थोड़ा सा हार जाती हूँ कि आगे कैसे करूँगी। इतना तो सब कुछ झेल लिया है, लेकिन अब आगे कैसे करेंगे। तो फिलहाल तो आप मेरी परेशानी को समझेंगे और हमें सपोर्ट भी करेंगे। तो अभी मैं ये सुबह की साफ़ सफाई कर रही हूँ, तो अभी कपड़े-वपड़े तय करके रखे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।